महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter number 13, Char Akshar, Vibhag Yog. Now, verse number 5. Lord Krishna says, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशकं च पंचचेंद्रिय गोचरा। इसको हम लोगों ने पहले भी देख लिया था कि ये जो हमारा शरीर है, जो क्षर है, वो 24 चीज़ों से बना हुआ है। वो ऐसी कौन सी 24 चीज़ें हैं जिसमें पहली चीज़ आती है कि मूल प्रकृति। मूल प्रकृति का मतलब है कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण उससे बना है। सबसे पहले वही आता है, उसी से बना है। उसमें जब विक्षेप होता है, फिर मन, बुद्धि, अहंकार, तो 4 चीज हो गई। एक सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण यानी मूल प्रकृति, और मन, बुद्धि, अहंकार, ये हो गया। इसके अलावा 5 जो महाभूत हैं, जैसे कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, तो 5 ये हो गए। 10 हमारी शरीर की इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और 5 उसके इंद्रिय गोचर, जो कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो इस तरीके से 5 जो इंद्रियों के विषय हैं, वो कौन कौन से विषय हैं? शब्द है, रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श, ये ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं। तो 5 विषय, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 महाभूत, और मन, बुद्धि, अहंकार और मूल प्रकृति जब आपस में संघर्षण करते हैं तो इस संघात की रचना होती है। संघात इस शरीर को कहते हैं। इनके आपस में संघर्षण करने से इसकी रचना होती है। और चूंकि ये परिवर्तनशील है, इसलिए इस शरीर को विकारी भी कहा गया है। तो भगवान ने इस श्लोक में बताया कि इन 24 तत्वों से इस शरीर की रचना हुई है। अब अगला श्लोक देखिए कि श्लोक संख्या 6, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, इसमें 7 विकार कहे गए हैं। ये जो शरीर है, जो क्षय हो रहा है, जो क्षर है, इसमें 7 विकार हैं। कौन कौन से विकार? इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संगातम, चेतना, धृति। इस प्रकार से संक्षेप में इस क्षेत्र को कहा गया है। तो पहली चीज है इच्छा। इच्छा का क्या मतलब है कि जिनके किसी न किसी चीज की विवाद में अब एक और नया सियासी मोड़ ले लिया। नाउ, इच्छा का मतलब है कि किसी व्यक्ति की, वस्तु की, परिस्थिति की ये मिल जाए, ये न मिले, तो इस चीज की इच्छा करना। तो इच्छा होने से बाकी और विकार पैदा होते हैं। 7 विकार हैं इस शरीर में। तो जो हमारा क्षर शरीर है, जो क्षय होता जा रहा है, उसमें 7 विकार है, जिसमें सबसे पहला कौन सा है? किसी भी चीज की इच्छा कर लेना। तो जब हम भगवान से विमुख होकर इनमें से किसी चीज की कि ये सामान मिल जाए, ये व्यक्ति से हमारी मुलाकात हो जाए, परिस्थितियां ऐसी हो जाए, जाहि न चाहिए नाथ कछु तुमसन सहज स्नेह बसहु निरंतरता सुमन सो राउर निज गे। जिसे कुछ नहीं चाहिए, उनके मन में
तुम ऐसे बसो जैसे तुम्हारा ही घर हो, तुम सुबह शाम आते जाते हो। सो राउर, हे आप उसको निज गेह मान कर बसो। तो भगवान उसी के घर में बसते हैं जिसके अंदर इच्छा नहीं होती। इच्छा किसी भी चीज की नहीं करनी चाहिए। तब जब व्यष्टि क्या करता है, पहले तो हमने एक काम किया कि जो अहमता है उसने इस शरीर से संबंध जोड़ा व्यष्टि से, और फिर जब हम इच्छा करते हैं तो हम व्यष्टि के माध्यम से समष्टि से संबंध जोड़ते हैं। तो प्रकृति जब जब हम में कर्तृत्व आ जाता है तो फिर हमें भोक्तत्व भी करना पड़ता है, और उसकी वजह से हमें भोगने के लिए इसी प्रकृति में एक व्यष्टि है और एक समष्टि है। तो फिर हम व्यष्टि और समष्टि आपस में जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति है और प्रकृति अलग अलग नहीं है। हमने मान लिया कि प्रकृति का इतना हिस्सा हम है, बस उसे व्यष्टि कहते हैं। अन्यथा जो आत्मा और परमात्मा एक है और व्यष्टि और समष्टि एक है। जब हम अपने आप को इस समष्टि से, इस संसार से, इस प्रकृति से अलग मान बैठते हैं, तो जैसे वो लहर बदनसीब है जो सागर से खुद को जुदा मान बैठी है, तो वैसे तो हम इसका हिस्सा हैं ही नहीं। हम न व्यष्टि हैं न समष्टि हैं, हम आत्म तत्व हैं। फिर भी अगर हमने व्यष्टि माना है तो अब उसके बाद हम इच्छा करते हैं। किससे इच्छा करते हैं? इस संसार से इच्छा करते हैं, इस समष्टि से इच्छा करते हैं। और वो इच्छा एक पहला विकार है जिससे अगले दो विकार पैदा होते हैं। कौन कौन से दो विकार? इच्छा द्वेष सुखम दुखम। इच्छा के न पूरा होने से, आपने कोई इच्छा की, चार आदमी ऐसे संसार में है कि नहीं ये कैसे ये चाहते हैं और ये ऐसा चाहेंगे तो हमारा नुकसान होगा। आपने घर आगे बढ़ाना चाहा, जमीन आगे बढ़ानी चाहिए, तो एक खंडी बढ़ाने लग गए, धूप किसी की चली गई। तो जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं और कोई उसमें बाधा बनता है, तो जो बाधा बनता है उसके प्रति हमारे अंदर द्वेष होता है। देखो हमारी इच्छा पूरा नहीं करने दे रहा। घर में ही ऐसा हो जाता है, बाहर की तो बात ही अलग है। हम कुछ चाहें और दूसरा न पूरा करने दे, बाधक बन जाए। तो इच्छा द्वेष सुखम दुखम 7 विकार कहे गए हैं। तो जिसमें जब हमारे अंदर कामना होती है तो कामना होने की वजह से क्रोध, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते, तो द्वेष पैदा हो जाता है। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा। तो जिसमें क्रोध नहीं होता, जिसमें द्वेष से तो फिर क्रोध होता है। भगवान उनके अंदर तुम निज गेह, अपना घर मान के रहो। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहूं, सीय सहित दो प्रात। तो जिसमें इच्छा न हो, जा ही न चाहिए नाथ कछु, जिसमें द्वेष न हो, कि पहली बात कामना नहीं होनी चाहिए इस संसार में, क्योंकि ये क्षणिक संसार है, क्षण भंगुर संसार है। दिस वर्ल्ड एंड दिस बॉडी इज एफिमरल एंड वी आर इटर्नल। हम शाश्वत हैं, और जबकि ये तो क्षण भंगुर है, पल भर में नष्ट होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में हमको इस संसार से इच्छा नहीं करनी चाहिए। हम आत्मस्वरूप हैं, अक्षय हैं, अक्षुण्ण हैं, अविकारी हैं। तो हमें अगर इच्छा आ भी जाती है, जैसे होता क्या है कि जैसे दर्पण में हमने चेहरा देखा, एक स्फुरना होता है और एक संकल्प होता है। तो खाया पिया बहुत अच्छा लगा, वो स्फुरना है, आनंद आना स्फुरना है। लेकिन अब उसी के बारे में सोचते रहो कि ये तो बहुत अच्छा पार्टी में खाना खाया, या घूमने गए, वो तो ताजमहल से या कहीं पर से हमारा मन ही नहीं हट रहा है। हम राम मंदिर देखने गए अयोध्या में, तो मन ही नहीं हट रहा है। तो ये जो बाद में उसी का विचार करना कि फिर से जाएंगे, ये संकल्प नहीं होना चाहिए। स्फुरना तो होगी, शरीर है, इंद्रियां हैं, इंद्रिय गोचर है भाई, ज्ञानेंद्रियां हैं तो कहीं ना कहीं आएंगी जाएंगी। वो अमृत तो है नहीं हमारे शरीर में, भगवान ने सब अच्छा सा शरीर दे रखा है। अच्छा खाएंगे तो अच्छा सुख होगा, जो शरीर के लिए अच्छा होगा।
लेकिन उसमें स्फुरना होना ठीक है, क्षणिक अगर कुछ हो जाता है, प्रतिबिंब अगर दर्पण में दिखे तो ठीक है, लेकिन प्रतिबिंब चिपकना नहीं चाहिए दर्पण से, नहीं तो संकल्प हो जाएगा। तो वही संकल्प का नाम ही इच्छा है। और फिर इच्छा को जिससे बाधा पहुंचती है तो वो द्वेष होता है। इच्छा और द्वेष के हो जाने से जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा से अपना नित्य संबंध तोड़कर शरीर के साथ संबंध स्थापित कर लेती है। अब उसका ध्येय इस संसार से सुख और दुख पाना हो जाता है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम। तीसरी बात कही गई है कि यदि हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, अनुकूलता आ गई, जो हम चाहते थे, तो बड़ा सुख होता है। देखो जैसा सोचा था वही सब हो रहा है। सुख आना भी विकार है। पहली बात तो किसी भी तरीके का अपना डिटर्मिनेशन नहीं होना चाहिए। हम यहाँ ठेकेदार बनकर नहीं आए। अगर बच्चा इच्छा करने लग जाए, स्कूल में जा रहा है, पाठशाला में, कि यहाँ एक और कमरा बन जाता, ये प्रयोगशाला वहाँ चली जाती, ये सब ऐसे ऐसे हो जा। तुम पढ़ने गए हो स्कूल में कि वहाँ अपनी इच्छा पैदा करने गए हो? जो वहाँ बताया जाए सीखो। हम सब लोग यहाँ पर विद्यार्थी हैं, सीखने के लिए आए हैं। हम लोग जो जड़ और चेतन की ग्रंथि है, आत्मा और शरीर के बीच की जो ग्रंथि, उसको तोड़ने आए हैं। और तुम उसमें और इच्छा जोड़े जा रहे हो, और इच्छा, वो तो ग्रंथि मजबूत हो जाती है। ग्रंथि का मतलब गांठ होता है। तो ग्रंथि को कैसे तोड़ा जा सकता है? ग्रंथि को तोड़ा जा सकता है गुरु के सानिध्य से, राम नाम के जप से, और इस बात का बार बार विचार करके कि हमारा स्वरूप परमात्मा के स्वरूप जैसा है, ना कि हम इस संसार के हैं। हम भगवान के पुत्र हैं, अनंत शक्ति ही हमारा दायाद है। तो हमको स्फुरना होना ठीक है, लेकिन कोई संकल्प 5 वर्षीय 10 वर्षीय योजना नहीं बनाना चाहिए। एक छोटा सा शरीर है, कल को क्या बीमारी हो जाती है, हम यहाँ से निकल लिए, तो हम यहाँ क्यों इच्छा अपनी पैदा करें? अच्छा हो कि संबंध तोड़ लें जितना हो सके। तो यहाँ कोई ऐसा नहीं, काम चल रहा है तो चलाते रहें। और फिर हमें द्वेष भी किसी से क्या होना? क्या वो हमारी आत्मा तक हमको कष्ट पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता। वो जो कुछ कर सकता है वो क्षय होने वाले इस क्षर शरीर के साथ कर सकता है, आत्मा तक तो उसकी पहुंच भी नहीं है। तो इस प्रकार से हमें द्वेष भी नहीं होना चाहिए। जो हमारे साथ बुरा भी कर रहा है, सूर्य कुल के अम्बरीश थे, दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, लेकिन उनमें तनिक भी द्वेष नहीं आया। तो हमें हमारे साथ बुरा करने वाले के प्रति भी द्वेष नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे हमारे दांत से हमारी जीभ कट जाती है तो क्या हम दांतों को तोड़ देते हैं? ऐसा करने से हमारी ही हानि होती है। वैसे ही ये सारा संसार वास्तव में दिखने में द्वंद्व है। दिखने में भाई ये एक जड़ है, चेतन है, ऐसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं परा अपरा, पर है एक ही, उसी भगवान के 2 तत्व हैं। तो हम कहीं पर भी कुछ भी किसी से भी द्वेष करते हैं तो उस परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि से ही द्वेष करते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। समग्र रूप से परमात्मा को, उसकी सृष्टि को, उसके शरीर को स्वीकार सबको करें, लेकिन ये जानते रहें कि हम परमात्मा तत्व ही हैं। ये भी जानते रहें और स्वीकार सबको करें। द्वेष करने के, हम जैसे अपने पूरे शरीर से प्यार करते हैं, अपनी उपस्थ से, गुदा से, यहाँ तक कि अपने सर, मुंह, नाक, हर अंग से प्यार करते हैं, क्या हमको किसी से द्वेष होता है? इसी प्रकार से पूरी समष्टि, व्यष्टि, आत्म तत्व, ये सभी के सभी परमात्मा के ही अंश हैं। हमें इसमें किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए। अज्ञानतावश हम ऐसा कर लेते हैं और दुख पाते हैं। अपने ही शरीर में किसी चीज़ से द्वेष करो, बोलो कि तुमने हाथ ने किसी को चोट पहुंचाई, हाथी को मारने लग जाओ, तो फिर हमें ही दुख होगा। इच्छा द्वेष सुखम दुखम 7 विकार कहे गए हैं। किसके 7 विकार कहे गए हैं? ये जो संघात है, जो शरीर है, संघात का क्या मतलब है? जो 24 तत्वों से मिलकर बना हुआ शरीर है, ये आपस में संघर्षण कर रहा है और उसकी वजह से विकार उत्पन्न हो रहे हैं, उसकी वजह से क्षय हो रहा है। तो इच्छा द्वेष सुखम दुखम। सुखम, अनुकूलता के आने पर जो सुख होता है,
अनुकूलता के आने पर जो मन की स्थिति है, मन उससे अनुकूलन स्थापित कर देगा। यही होना चाहिए था, देखो हमने सोचा था यही हुआ। तो और अब ये जो मन का सुख है, इंद्रियों के सुख की यहाँ बात नहीं की जाती है कि मिठाई खाई तो जीभ को अच्छा लगा, वो नहीं कहा जा रहा। मन जब जुड़ जाता है इंद्रियों के साथ, मन, जैसे आप ये समझिए कि घोड़े हैं, घोड़े को कंट्रोल करने वाली उनकी लगाम होती है, लगाम को कंट्रोल करने वाला सारथी होता है, और सारथी को कंट्रोल करने वाला रथी होता है। रथी के साथ सरथी, जो रथी के साथ है वो सरथी, और सरथी के हाथ में लगाम। ऐसे ही इंद्रियों को मन कंट्रोल करता है, मन को बुद्धि कंट्रोल करती है, और बुद्धि की जो कंट्रोल करने वाली, नियंत्रित करने वाली है, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मना मन सस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परस्तस्तु सा, सबसे सूक्ष्म तो आत्मा है। तो सुख का होना, जब कोई अनुकूलता आए, ठीक है, कभी क्षणिक इच्छा हो गई, क्षणिक इच्छा भी होनी नहीं चाहिए। ध्रुव ने तो कभी मन में सोचा था तो भी भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे मन में यद्यपि प्रथम उर कुछ वासना रही, और प्रभु प्रताप सरिस सो गहाई। तो उर कछ प्रथम वासना रही। विभीषण कह रहे सर अभी तो नहीं है मेरे अंदर कोई वासना, पहले भगवान थी, अब तो प्रभु नहीं है। लेकिन फिर भी जो संपदा विभीष नहीं, शिव राम नहीं दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीष नहीं सकुच दीन रघुनाथ। भगवान तो वो वासना भी रहने नहीं देते हैं। अगर कुछ है तो कृपा करके स्वप्न में हमारा जो स्वप्न शरीर है उसमें पूरा कर देंगे। कारण शरीर तक तो जा ही नहीं पाता। बहुत सारी चीजें भक्त की ऐसे ही पूरी हो जाती। तो हमको अनुकूलन स्थापित नहीं करना है, जो हो रहा है बस धन्यवाद देते चलो। कुछ सोचा था, सोचा क्यों, कारण बस अब हम लोग परफेक्ट साधक नहीं है, इच्छा हो सकती है, तो इसलिए हमारा शरीर से जुड़ाव भी हो सकता है, लेकिन फिर भी सचेत रहना चाहिए, क्योंकि हम साधक हैं। साधक का नाम ही यही है, साधक होता ही वही है जो सचेत रहे। जो क्लास का विजिलेंट विद्यार्थी है वो टीचर की हर छोटी से छोटी चीज को सुनता है, और फिर टीचर पूछता है तो अप्लाई करता है, हाँ मैम ऐसा आपने कहा था, ये है इसका एप्लीकेशन। तो ऐसे ही हम सुने और सुनने के बाद अप्लाई करें। जो गीता में कहा गया है, जो स्वामी जी ने कहा, अप्लाई यही है कि अनुकूलन आने पर धन्यवाद दे दे भगवान, जैसी स्थिति है जैसा बना के रखा है, इसी को सम्यक समर्पण कहते हैं, समग्र समर्पण कहते हैं। और प्रतिकूलता आ जाए, न पूरा हो, न पूरा होने पर भी शरीर में बड़ी प्रतिकूलता आ जाती है, लेकिन आप देखेंगे उससे व्यक्ति कहीं ऊंचे उठ जाता है। अगर एक राजा का बेटा जीवन भर पूरा सुखी रहे, नर्म गद्दों पर सोता रहे, बढ़िया बढ़िया खाता रहे, और फिर अंत में मर जाए, तो वो मूर्ख राजकुमार बन के मरेगा, उसमें कोई भी योग्यता नहीं होगी। और लेकिन जिन लहरों ने उतार चढ़ाव देखा है वो बहुत आगे निकल जाती हैं। तो जीवन में उठापटक होती है तो वहाँ दुख भी आएंगे। दुख का मतलब है कि हमारी इच्छा के न पूरा होने पर मन में एक प्रतिकूलता आती है। वैसे तो मन में हलचल ही नहीं होनी चाहिए, इसी को कहते हैं अहिंसा शांति राजवम, शांति होती है, निश्रांति। जो गहराई में होता है, गर शनावर है तो क्यों मुझसे चुराता है नज़र, मैं समंदर हूँ किसी रोज खंगालो मुझको। भगवान कहते हैं अगर तू गोताखोर है तो मुझसे क्यों नज़र चुरा रहा है, मेरी गहराई आके नाप अगर नाप सकता है। ऐसे ही जो गहरे मन वाले होते हैं, जो अंदर तक होते हैं, आत्मन्यवात्मना तिष्ठा होते हैं, तिष्ठा होते हैं, जो बहुत गहरे होते हैं, वहाँ हलचल नहीं होती, ऊपर लहरें नहीं उठती हैं। तो गहरे समुद्र में लहरें नहीं उठती हैं, छिछले में उठ जाएंगी, तट पे बहुत लहरें उठती हैं। ऐसे ही जब भी ना तो इच्छा हो, अगर इच्छा हो जाती है, क्योंकि हम मामूली साधक हैं, सामान्य साधक हैं, भी साधना की प्रक्रिया में उससे गुजरना पड़ेगा, तो द्वेष ना हो। ये मानना जाना चाहिए कि भाई सब कुछ भगवान का है और हानि हमारी ही है अगर दांतों ने जीभ को काट लिया। फिर अनुकूलन और प्रतिकूलन में सुख दुख भी ना हो।
ऐसा करने से जो आत्मा है वो व्यष्टि से, जो अहमता है वो क्या करेगी बताइए, कि जो बाहर की चीज है इदमता से, इदम है, शरीर है इदम, तो इदमता कहते हैं, और जो आत्मा है वो अहमता है। अहमता का अगर तुम इदमता से संबंध विस्थापित करना चाहते हो, इस ग्रंथि को तोड़ना चाहते हो, विच्छेद करना चाहते हो, तो उसका यही है कि पहले इच्छा न करो, इच्छा में बाधा होने वाले से द्वेष न करो, और इसके बाद अगर इनसे आनंद उत्पन्न होता है या खिन्नता उत्पन्न होती है तो स्फुरणा तो हो, पर संकल्प ना हो, मन बहुत गहरे में न चला जाए, चित्त में न चला जाए, मन तक ही रहे। तो श्लोक क्या है, ये छठा श्लोक बताया गया है कि इस संघात शरीर, संघात जो संघर्षण करने वाले 24 तत्व हैं, तो संघात कहा गया। इच्छा देशा सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतच्छेत्रम समासेन सविकारम उदाहरतम। पांचवी चीज देखिए, इच्छा द्वेष सुख दुख जब भी आए, ये पेंडुलम है घड़ी के, पहचानते रहना चाहिए कि हाँ ये आ गया है साधक के नजरिए से। पांचवी चीज है संघात। 24 तत्वों से यानी त्रिगुणों से, मन बुद्धि अहंकार से, पंच महाभूतों से, 10 यानी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों से, और 5 इंद्रिय गोचरों से, ये हो गए 24। तो इनसे बनने वाले इस शरीर को, समूह को संघात कहते हैं, क्योंकि इनमें आपस में संघर्षण होता रहता है। संघर्षण का क्या मतलब है? संघर्षण का मतलब है कि किसी राजमहल में 20 नौकर थे, कभी कोई नौकर बोल देता था आज मैं राजा हूँ, राजा था ही नहीं वहाँ पे, कुछ दिनों के लिए बाहर गया था, तो सारे उसकी मानने लगते थे, फिर झगड़ा होता था। कभी कोई कहता था मैं राजा हूँ, फिर उसकी मानने लगते थे, फिर झगड़ा होता था। एक बार राजा की गाड़ी आई, रथ आया, कोचवान उसमें बैठा हुआ था, सारे नौकर आ गए, करबद्ध होके खड़े हो गए, बोले महाराज आप ही राजा हो, महल संभालो, यहाँ तो बहुत गड़बड़ है। उसी तरीके से हमारे शरीर में इंद्रियाणि पराण्या हुई, इंद्रिय शरीर से सूक्ष्म है, इंद्रियेभ्य परम मना, इंद्रियों से सूक्ष्म मन है। मन सस्तु परा बुद्धि, मन अस्तु परा बुद्धि, मन से परे बुद्धि है, और यो बुद्धि पर सस्तु स, और उससे भी सूक्ष्म आत्मा है। लेकिन चूंकि अभी हम आत्मा में निष्ठ नहीं है, आत्मा से आत्मा में निष्ठ नहीं है, आत्मन्यवात्मना निष्ठ नहीं है, तो अभी क्या है, हमारे शरीर में बहुत सारी गड़बड़ है। कभी इंद्रियां हावी हो जाती हैं, नहीं नहीं आज तो गुलाब जामुन खाने ही है, और बड़ा लगी हुई है, मन कभी हावी हो जाता है, चलो चलो गुलाब जामुन खाते हैं या नहीं खाते हैं। कभी कभी बुद्धि हावी हो जाती है, तो ये सब गड़बड़ होती रहती है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसी चीज़ को तो संघात कहते हैं, इनमें आपस में संघर्षण होता रहता है। ये तालमेल से नहीं चलते, तालमेल से चले तो सारे मिल करके अपने उस आत्मा, जैसे टूल होता है, तो टूल्स का क्या काम है, हथियारों का क्या काम है, कि जो इंजीनियर है उसकी सहायता करना, वो जो काम कर रहा है उसको करने देना। इन सब का काम है, मन का काम है कि हाँ आत्मा तू कहाँ लगना चाहती है, भगवान के चरणों में लगना चाहती है, उनके सुरम्य लावण्यमयी रूप को देखना चाहती है, मन लग जाए। बुद्धि भगवान में ऐसे ऐसे जतन करे कि जहाँ जहाँ भगवान की छवि हो या जहाँ जहाँ संकीर्तन हो वहाँ जाए, शरीर वहाँ ले चले, आंखें हैं ध्यान दे कहाँ कहाँ कीर्तन हो रहा है, कान वहीं लग जाए जहाँ सुनना हो। तो अपने कल्याण का मतलब ही क्या है, हम ऐसा बन जाए जो अक्षय हो। अक्षय तृतीया, जहाँ कुछ क्षय ही ना होता हो उसको कहते हैं अक्षय तृतीया। तो हम जैसे अविकारी हैं, अक्षय हैं, अजन्मा, वैसे हो जाना, उस स्वरूप को जान लेना, ऐसा होना चाहिए। ये तभी हो सकता है कि जब हमारी ये 24 तत्व एक साथ मिलकर, मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की हैं तालियां बोल फूल पाती, रोम रोम जिह्वा तेरा नाम पुकारती, आरती हो मैया आरती। तो कैसा हो, होठों की हैं तालियां बोल फूल पाती बन जाए,
रोम रोम तन करे आरती, राम राम की हो झंकार, ऐसा हो जाए। तो इस तरीके से हमारे शरीर में जब संघर्षण होता है बाहर के लिए, बाहरी चीज़ों के लिए, तो वो हमको विकास तो होता ही है, लेकिन वो तेजी से विकास नहीं माना जाएगा। वो ट्रायल एंड एरर मेथड है। जैसे मक्खी को एक डिब्बे में बंद कर दो एक छोटा सा छेद करके, तो वो बार बार दीवार से टकराएगी, बार बार दीवार से टकराएगी, और 3-4 दिन के बाद उस छोटे से छेद से बाहर निकल पाती है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड हमें नहीं अपनाना चाहिए। जो रास्ता 2 मिनट का होता है, वो गुरु के बिना उस रास्ते पर चलने में 2 साल लग जाते हैं। तो गुरु की माला पहनाना ये सब तो ठीक ही है, लेकिन जो उनकी कही हुई बात है, हमको संयोग से गुरु मिले हुए हैं, तो उन्होंने जो बात बताई है, वो इतनी अच्छी गीता दी है, तो इस गीता पर चलने से हमारा रास्ता सुगम हो जाता है। और वैसे ही हमको करना चाहिए। 24 तत्वों से बने हुए इस शरीर को संघात कहा जाता है, चूंकि ये निरंतर परिवर्तनशील है, इसलिए इसे विकारी भी कहता है, ये विकृत कहा जाएगा। 5 चीजें अभी तक बता दी गई हैं। इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संघातस, चेतना। अब छठी चीज क्या है? प्राण शक्ति, चेतना, जो हमारे शरीर में कहते हैं अरे इसकी तो चेतना निकल गई है। प्राण में क्या है? पान, अपान, उदान, व्यान, समान। ये जो 5 तरीके की जगह जगह हवा चल रही है, पेट में जा रही है तो समान हो गया, ऐसे बोलने में लग रही तो व्यान हो गया, पूरी बॉडी में है तो उदान है, जो बाहर निकल गई, चाहे गुदा द्वार से निकल गई या नाक से निकल गई, वो अपान है, CO2, और जो ले ली गई वो प्राण है। तो 5 प्रकार की जो वायु है, वो हमारे में जब तक ठीक ठीक चल रही है समान रूप से, कहीं रुकनी भी नहीं चाहिए। रुक जाएगी तो आर्थराइटिस हो जाएगा। उसको बिल्कुल प्रॉपरली समान रूप से चलते रहना चाहिए। हाँ, अगर इसका कहीं पर भी अवरोध होता है या निकल जाती है बाहर, कहीं अवरोध हो जाए, चले ही ना, तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाता है कि चेतना निकल गई, अब व्यक्ति चेतनाहीन हो गया, मृत हो गया। चेतना प्राण शक्ति का नाम है। जो हमारे शरीर में प्राण चल रहा है वही चेतना है। और ये 5 तरीके का जैसे हमने बताया है। चेतना अगर हमारे अंदर सात्विक वृत्ति है, सात्विक वृत्ति का मतलब है कि भगवान की तरफ लगे, तो शांत रहेगी। ये उथल पुथल नहीं करती है। हमारा प्राण बहुत जल्दी ऊपर नीचे नहीं जाता, आसानी से शांत रहता है। ठीक है। इसी तरह से ईड़ा पिंगड़ा जो नाड़ियाँ हैं, उनमें भी समान रूप से हवा आती जाती रहती है, बहुत धीरे धीरे, और मध्य की सुषुम्ना में स्थापित रहती है। इतना नहीं मतलब है, बस ये समझो कि बहुत तेज सांस नहीं चलती है, हल्की चलती है। और अगर मान लीजिए हमारे अंदर कभी किसी में क्रोध आ गया, उद्वेग आ गया, तो वो बिल्कुल फुफकारने लगता है, अभी देख लेंगे, तभी देख लेंगे। तो क्या उसका प्राण सही चलता है? क्या समान रूप से, सम्यक रूप से पूरे शरीर में चलता है? और साथ में उसकी प्राण शक्ति कम भी हो जाती है। तो जो संत लोग हैं वो अपनी प्राण शक्ति को संचित करते हैं, बढ़ाते जाते हैं और उसको अच्छे कामों में लेते हैं। जब किसी के लिए संकल्प करना है, किसी के अच्छे की कामना करनी, तो प्राण शक्ति फिर काम आ जाती है। और कई लोग जो अपनी प्राण शक्ति को कीमती न मानते हुए नष्ट करते रहते हैं। तो इसलिए ये जो चेतना है, यह जो प्राण शक्ति है, ये भी विकार स्वरूप है। अगली चीज क्या बताई गई? इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संघातस, चेतना धृति। संघातः और चेतना धृति। अब अगली चीज आई है धृति। इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संघात और चेतना। चेतना मैंने प्राण को बताया है। अब धृति आई। धृति का क्या मतलब है? धृति का मतलब है, ये ध्र धातु से बना है संस्कृत की। तो धृति का मतलब है धारणा शक्ति। किसी चीज को धारण करना, उसको क्या कहेंगे? धृति कहेंगे। तो अब ये 7वां विकार कौन सा हो गया? 7वां विकार हो गया धृति। धृति भी बदलती रहती है। धृति का मतलब धैर्य।
हमारी कभी कभी हम धैर्य धारण करते हैं और कभी कभी छोड़ देते हैं। धैर्य धारण करने का क्या मतलब है? कभी कभी हम क्रोधित भी हो जाते हैं, और जो हमारा धैर्य, कहते हैं अब हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो, अब तुम ज़्यादा ही कुछ कर रहे हो, अब मैं धैर्य छोड़ दूंगा तो फिर तुम्हारा बुरा हो जाए। वास्तव में एक जैसा बने रहना, एक समान बने रहना, यही धृति कहलाता है। और इसके अलावा भी धृति 18वें अध्याय में हम आगे देखेंगे, वहाँ लिखा है धृति 3 तरीके की होती है। हम कौन से विचार धारण करते हैं? कुछ भी धारण करो, अगर धैर्य धारण कर रहे हैं तो सहज भाव में वो भी धृति है। इसके अलावा सात्विकी धृति भी होती है, तामसी धृति भी होती है, राजसी धृति। अगर हम अच्छे अच्छे विचार धारण कर रहे हैं कि लोगों का कल्याण करना है बस, तो उसे सात्विकी धृति कहेंगे। जो संत हैं, जो निर्गुण हैं, जो तीनों गुणों से रहित है, उनको तो कुछ धारण करने की जरूरत ही नहीं है। तो सूर्य से निकलने वाली किरण वो न जाने कितनी शस्य श्यामलाम, पूरी फसलों को वो हरा भरा कर देती है। मलयज शीतलाम, तो हमारी जो धरती वो शस्य श्यामला है, वही कई बैक्टीरिया को मार भी देती है, ये सहज रूप से करती है। तो जो गुण रहित है, निर्गुण है, ऐसे भगवान अगर रावण को भी मारते हैं तो रावण को मोक्ष मिल जाता है। वहाँ सात्विकी धृति धारण करने की जरूरत नहीं है। तो वो जब आत्मवान व्यक्ति हो जाता है तो जो करता है वो सही होता है। संत जो करता है वो कल्याण ही होता है उसके पास रहने। वो पीठ थपथपा दे या मार दे तो भी कल्याण होता है। उसी प्रकार से धृति यानी धारणा शक्ति है, हमारे एक जैसे बने रहने को ही धृति कहा जाता है। फिर भी ये 3 तरीके की है, एक सात्विकी, दूसरों का भला करने की इच्छा, और ऐसी धारणा शक्ति बनी रहनी चाहिए। नहीं कि पल भर के लिए आई और जब देने का नाम आया तो बोले अरे लालच आ गई, राजसी बन गई, और फिर थोड़ी देर बाद अरे तुम जाओ, यहाँ खड़े क्यों हो। ऐसे नहीं होना चाहिए, धारणा शक्ति बनी रहती है। तो राजसी धारणा शक्ति, वही आराम करना है, बहुत पैसा होना चाहिए, महल होना चाहिए। और तीसरी क्या है? तामसी, दूसरों को दुख देना है, चाहे मेरा ही नुकसान क्यों न हो जाए, दूसरों को तो दुख देने में मजा है। इस प्रकार से अलग अलग तरीके के लोगों में तीनों गुणों के आधार पर कि किसमें कितने गुणों की कितनी मात्रा है, इस प्रकार की धृतियां रहती हैं। तो धृति किसी भी तरीके की रहे उसे विकार ही कहा गया। तो वास्तव में इन्हीं तीनों धृतियों को कहा गया कि ये विकार नहीं रहने चाहिए, न सात्विकी धृति हो, न तामसी धृति हो, और न राशि हो। एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहरतम, इसी को क्षेत्र के 7 विकारों के रूप में समास में यानी संक्षेप के रूप में उदाहरण के तौर पर भगवान ने बताया है। बाकी अगले ट्यूसडे किया जाएगा। कौन भजन बोलेगा? हाँ बोलिए। श्री राम। सत नमन शिव कुमार भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ एक एक शब्द का इतना सुंदर विश्लेषण, आनंद आ जाता है। वो गूंजता है दिन भर ना, गूंजता है कि हाँ भाई इच्छा का मतलब क्या है, स्पष्ट कर दिया। द्वेष, सुख, दुख, और जो चेतना वाली चीजें बताई वो भी बहुत ही ज्यादा, पूरे वायु के धृति यानी धारणा, बहुत सुंदर, और रिवीजन हो जाता है। बाकी तो दीदी ने भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, लेकिन एक एक शब्द को और अच्छे से सत सत नमन। और भगवान हमारे अंदर ही समाये हुए हैं, इसके लिए कुछ भाव हैं। प्रभु तेरे हृदय में समाये हैं हम, प्रभु तेरे हृदय में समाये हैं हम, तू प्यार लुटाता चला जा रहा। प्रभु तेरे हृदय में समाये हैं हम, तू प्यार लुटाता चला जा रहा। प्रभु तूने ही गुरु को थमाया हमें, भगवान ने हमारा गुरु के हाथ में हाथ थाम दिया। प्रभु तूने ही गुरु को थमाया हमें, गुरु निर्देश हमको दिए जा रहा है। भगवान नहीं आते निर्देश देने के लिए, और गुरु फिर अपने यंत्र बना लेते हैं पथ प्रदर्शकों के माध्यम से। गुरु का बड़ा भारी काम है, न जाने कहां कहां से हमें रास्ता बताते चले जाते हैं।
प्रभु तूने ही गुरु को थमाया हमें, गुरु निर्देश हमको दिए जा रहा। प्रभु तेरे हृदय में समाये हैं हम, प्रभु तेरे हृदय में समाये हैं हम। भगवान के हृदय में तो हम समा रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है? प्रभु करजोर विनती करूं आपसे, प्रभु करजोर विनती करूं आपसे, गुरु निर्देश मानूं मैं हर श्वास में। भगवान हमें ऐसी कृपा करो कि हम भगवान गुरु की आज्ञा का हर श्वास में पालन करते चले जाएं। गुरु निर्देश मानूं मैं हर श्वास में, प्रभु तेरे हृदय में समाये हम, तू प्यार लुटाता चला जा रहा। प्रभु हृदय समाई यही कामना, प्रभु हृदय समाई यही कामना, मेरा हर पल बने प्रभु साधना, मेरा हर पल बने प्रभु साधना। प्रभु तेरे हृदय में समाये हैं हम, तो प्यार लुटाता चला जा रहा। लास्ट है, तेरे चरणों में कुसुम समर्पित प्रभु, तेरे चरणों में पुष्प समर्पित प्रभु, अपने चरणों की भक्ति दे दो प्रभु। तेरे चरणों में कुसुम समर्पित प्रभु, अपने चरणों की भक्ति दे दे प्रभु। प्रभु तेरे हृदय में समाये हम, तू प्यार लुटाता चला जा रहा। सत सत नमन, सत सत नमन, ऐसे प्रभु को सत सत नमन। श्री राम। बहुत सुंदर बहन, बहुत सुंदर, कितने भाव व्यक्त किए। शिव कुमार बेटा, सर्वे बहुत भवन्तु बहुत सुखिनः, सर्वे दिव्य सन्तु चरण निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तो हम कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनं। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, न